जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स यानी गणित के चैप्टर नंबर 2 जो कि है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सारे ही प्रश्न प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई है, छपने वाला प्रश्न है, आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। यह प्रश्न जो है 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। समझिए प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद के बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 1 होती है। कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद के जो है शून्यकों की संख्या हमेशा 1 होती है। इस चीज को याद रखिएगा। समझ गए इतना चीज? चलिए प्रश्न दूसरे की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। यह प्रश्न भी 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग बनाएंगे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान तरीका से। समझिए आपको कैसे जो है बनाना है। एक चीज समझिए प्यारे बच्चों, क्या दिया है 6x² माइनस 11x और फिर प्लस 3, ये जो है बहुपद दिया गया है। इसके शून्यकों का योग पूछा जा रहा है बच्चों। तो शून्यकों का योग मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला -b/a। यही जो है शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या है? शून्यकों का योग है। क्या है बच्चों? शून्यकों का योग है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये कॉन्सेप्ट है। शून्यकों का ये योग है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला -b/a। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि यहाँ b और a इसमें से कैसे पता करेंगे। तो बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, कैसे समझिए। देखिए x² के साथ जो संख्या गुना में है इसे हम लोग a मानते हैं। किसको a मानते हैं? जो x² के साथ गुना में हो। क्लियर है? x के साथ जो गुना में हो इसे हम लोग क्या मानते हैं? b मानते हैं। x के साथ गुना में जो है उसको क्या हम लोग मानेंगे? b मानेंगे। जिसमें x और नहीं लगा है, सिंपल संख्या है, उसे हम लोग c बोलते हैं। क्लियर है? a किसको बोलेंगे? जो x² के साथ गुना में है यानी x² का गुणांक। b किसे बोलेंगे? जो x का गुणांक यानी x के साथ गुना में है। और c किसे बोलेंगे? जिसमें जो है x और जो नहीं लगा है, सिंपल वह संख्या है। क्लियर है? तो यहाँ देखिए -b। अब देखिए साइन सहित आपको लेना है। तो यहाँ b का मान -11 है, तो b का मान -11। अब फार्मूला में भी जो है माइनस है, तो ध्यान रखिएगा। बट्टे a का मान क्या है? 6। अब माइनस को जब माइनस से गुना करिएगा तो प्लस हो जाएगा। +11/6 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे 11/6 कहाँ दिया है? ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न जो है 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न भी जो है 2021 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 3 को कैसे बनाएंगे? ट्रिक से समझिए प्यारे बच्चों। आपको क्या दिया है कि एक गुणनखंड px का एक गुणनखंड x + 1 दिया है। क्या है? x + 1 जो है एक गुणनखंड दिया है px का। तो बहुपद जो है यहाँ px का शून्यक आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, जो गुणनखंड दिया है इसको शून्य के बराबर कर देंगे। गुणनखंड दिया है उसको शून्य के बराबर कर लेंगे। अब देखिए यहाँ x का मान क्या हो जाएगा? यहाँ +1 है, बराबर के दाईं साइड जाएगा तो ये साइन चेंज होके -1 हो जाएगा। तो x का मान कितना आया? -1 आया। यही जो है शून्यक हो जाएगा। क्लियर है? देखिए काफी आसान था प्यारे बच्चों। शून्यक यहाँ जो है -1 हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। यह प्रश्न भी 2021 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभी हमने बताया पर जो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो गया? शून्यकों का योगफल। क्या हमने फॉर्मूला बताया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। क्लियर है? तो वही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ द्विघात बहुपद क्या दिया है? x² - 3x + 5। क्या दिया है? x² - 3x + 5 दिया है। यहां से जो है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेगा पर बच्चों, तो -b/a होता है फॉर्मूला। तो -b यहाँ क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्या हमने बताया? x² के साथ गुना में जो है वह a होता है। तो कुछ नहीं है, तो 1 हमेशा सबके साथ गुना में रहता है। यहाँ a का मान 1 हो जाएगा। क्लियर है? x के साथ जो संख्या गुना में है इसे हम लोग b बोलेंगे, और जिसमें x नहीं लगा है उसे c बोलेंगे। क्लियर है? तो -b साइन सहित लेना है।
फॉर्मूला में माइनस है और यहाँ भी देखिएगा -3 आपको b का मान है, तो -3 अब बट्टे 1 का a का मान कितना है, तो 1 है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो +3 बट्टे 1 यानी 3 ही हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ जो है ऑप्शन जो है देखेंगे 4 जो है प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 3 जो है ऑप्शन ए दिया गया था। बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए प्रश्न 5 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 2x² - 3x -5 का एक शून्यक है। तो इसका हम ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए अगर पूरा गुणनखंड तोड़िएगा तो काफी टाइम लगेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन से। चलिए अब ऑप्शन से कैसे चलेंगे, जैसे मान लीजिए ऑप्शन यहां उठाइएगा एक जो है, जब यहां उठाइएगा तो x की जगह 1 रखिएगा। क्लियर है, x के जगह 1 रखिएगा और सबके बराबर काट खोट के जो है अगर 0 आ जाता है तो समझिए वही उसका शून्यक है, अगर 0 नहीं आता है तो वह शून्यक नहीं है। यहां अगर देखिएगा तो ऑप्शन बी हम लोग स्टार्ट करते हैं, -1 जो है x के जगह रखते हैं। क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, बहुपद को लिखिए 2x² - 3x - 5, 2x² - 3x - 5। हम लोग ऑप्शन बी से चलते हैं, x के जगह क्या रखेंगे -1। क्लियर है। अब देखिए जब सबके बराबर जो कट खुट के 0 अगर आ जाता है तो समझिए वही उसका शून्यक है। यहां देखिए x के जगह -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर, फिर -3 इंटू x के जगह -1 फिर -5। अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर जो है शून्य के बराबर कर लेंगे। क्लियर है, अगर शून्य के बराबर सभी आ जाता है तो समझिए यही इसका शून्यक है। अब -1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 के ना होगा, तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 ये ना होगा, फिर माइनस। अब देखिए -3 और -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ +3 हो जाएगा, फिर -5 बराबर 0। अब देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 ना होगा कट के। देखिए ये 0 आ गया, इसका मतलब जो है इसका शून्यक x बराबर -1 यानी ऑप्शन बी यहाँ जो दिया गया था बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी देखिए आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है शून्यक निकालने का। क्लियर है, ऐसे अगर करिएगा तो पूरा गुणनखंड करना होगा बच्चों, तो उतना जो है नहीं करना है, आपको ऑप्शन से चलना है और उस ऑप्शन जो है जो वेरीफाई हो जाए, जो संतुष्ट हो जाए, समझिए वही उसका शून्यक है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपको लगा देना है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग जो है प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पर बच्चों, 2 शून्यक दिया है ना, तो अपने मन से एक को अल्फा एक को बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग, एक को अल्फा, प्रश्न संख्या 6 एक को अल्फा मान लेंगे। अल्फा बराबर क्या मान लेंगे, आपका मन है किसी को भी मान सकते हैं, जैसे अल्फा को 5 मानेंगे और बीटा को 3 मानेंगे। क्लियर है, 3 है -3 है, यहाँ -3 है सॉरी। तो अल्फा बराबर हम क्या मानेंगे 5 और बीटा बराबर -3। अब द्विघात समीकरण लिखने का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, समीकरण लिखने का ध्यान रखिएगा। समीकरण जो है कैसे लिखा जाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा बच्चों, द्विघात जो है बहुपद जो है यहां से आराम से निकल जाएगा इसी फॉर्मूला से। अब देखिए x² रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों को जोड़िएगा तो 5 प्लस -3, तो देखिए क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो क्या हो गया 2x हो जाएगा, फिर प्लस। अब इस दोनों को गुना करिएगा तो देखिएगा 5 को जो है गुना करना आपको -3 से, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ x² माइनस 2x, देखिए प्लस को जो है +5 को -3 से गुना करेंगे क्या होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -15। क्लियर है, तो क्या निकला है बहुपद x² माइनस 2x -15। आपको देखना है ऑप्शन में कहां दिया गया था, इधर आपका यहां जो है ऑप्शन दिया है बच्चों, तो देखिएगा ऑप्शन सी दिया है x² माइनस 2x -15, आपको यही लगा देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यही यहां जो है निकला है। क्लियर है, तो काफी आसान प्रश्न था बच्चों, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को याद रखना आपको। प्रश्न 7 कह रहा है बच्चों, यदि px बराबर qx इंटू gx, मतलब px जो है प्रश्न 7 कह रहा है कि px जो है इसका मान जो है qx इंटू gx के बराबर है, माने px का मान qx और इसके गुणनफल के बराबर है, समझिएगा। और कह रहा है px का घात जो है 6 है, दोनों बराबर है पर जो px का घात 6 है, समझिएगा। px का घात कितना है तो 6 है, ध्यान रखिएगा। और gx का घात यहाँ कितना दिया है तो gx का यहाँ घात 2 दिया है। अब जब इसके बराबर है बच्चों, जब इसके बराबर है तो आसान ट्रिक से हम आपको जो है निकालना सिखाते हैं घात। आपको कुछ नहीं करना है, 6 घात इसका दिया है, 6 में से 2 आपको घटा लेना है, डायरेक्ट 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको क्या पूछा जा रहा था, px बट्टे gx का घात, डायरेक्ट यही आपको लगा देना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझिए आपको
कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं, ये ट्रिक आपको हमने बताया। जब देखिए px और g ये दोनों बराबर है, पर जो क्या बराबर है, px जो है qx और gx के गुणनफल के बराबर है, तो px बट्टे आपको gx पूछा जा रहा था, तो हम लोग x मान लेते हैं, px का मान, जैसे इसका घात 6 है तो इसका घात क्या मान लेंगे, बराबर ही दिया है तो x का घात यहां जो है 2 दे देंगे। तो देखिए जब बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है, तो x जो है पावर के रूप में, घात के रूप में 6 - 2 हो जाएगा, यानी x का घात जो है 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा। यही आपको डायरेक्ट आपको निकालने का हम ट्रिक भी समझा दिए हैं, तो ऑप्शन ए आपको लगा देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 8 की ओर चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। इसका घात आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, आपको ध्यान देना है, जिसका घात मैक्सिमम है, जहां जो है मैक्सिमम है वही उसका पूरा जो है बहुपद का घात होता है। तो y का यहां घात 2 है, तो यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए y, ये इस बहुपद का घात जो है 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही लगा देना है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 9 कह रहा है कि बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग होगा। हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया बच्चों, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है, -b/a होता है। इस कॉन्सेप्ट को बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा। यहां क्या दिया है बहुपद, यहां देखिएगा 5y² - 14y + 8। अब इसका जो है आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, -b/a होता है, तो यहाँ b क्या हो जाएगा बच्चों, y के साथ जो गुना में है तो -14, अब फार्मूला में भी माइनस है, बट्टे a का मान क्या हो जाएगा 5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 14/5 आपको देखना है कहां है, बिल्कुल सही वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको लगा देना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए सारे प्रश्न देखिए 2021 में पूछे गए बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है, आपको वीडियो भी पसंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा आपको। प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। बहुपद x² - 11 के शून्यक है। देखिए यह प्रश्न 2 बार पूछा गया है, 21 में भी 24 में भी, फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। चलिए हम लोग बनाना सीखते हैं। प्रश्न संख्या 10 को क्या दिया है, x² - 11, इसका शून्यक आपको पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, अपने मन से जो है बराबर के आगे जो है 0 लिख देंगे शून्यक निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ x² का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 11 को जो है 0 के तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में है, तो साइन चेंज होकर प्लस में हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, √ आ जाएगा, √ प्लस माइनस होगा पहले, तो ध्यान रखिएगा 2 इसका मान होगा, यानी +11 भी मान होगा, -11 भी मान होगा, ये दोनों जो है इसका शून्यक हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ देखिएगा ऑप्शन कहाँ दिया है, दोनों, ऑप्शन डी दिया है, बिल्कुल यहाँ जो है ऑप्शन डी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद से आपको काफी महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं। आगे की वीडियो में हम लोग और प्रश्न कराएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो और आए तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजिए कि और हमें इस तरह का वीडियो चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।